Hello student, welcome to BKC Guru classes. I am Nitesh Thakre and in this video we are going to discuss class 10th poetry section. तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इसमें पोएम्स के एक्सट्रैक्ट, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो ओके स्टार्ट करते हैं. पोएम फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस follows. So extract is, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had dread. मीनिंग है इसकी कि जिस प्रकार से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी अ डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स कि जिस प्रकार से कौवे ने आकर मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब कि जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसके कारण मेरा जो मूड था वह बदल गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रिवेड, और जो मैंने दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद कर चुका था अपने ख़राब मूड के कारण, उसमें एक चेंज आया और मेरा दिन का बाकी हिस्सा बच गया ख़राब होने से. रिवेड मीन्स होता है ख़राब हो जाना. क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव पोएम, एंड ऑप्शंस हैं कैरोलिन वेल्स, रॉबिन क्लेन एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. वेयर वॉज द क्रो. सो क्वेश्चन इज वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, कि क्रो आखिरकार कहाँ बैठा था. एंड ऑप्शंस आर ऑन अ हेमलॉक ट्री, सेकंड ऑप्शन इज ऑन banyan tree, and third option will be on peepal tree. So the correct answer is, we clearly saw that the dust of snow from a hemlock tree. So the crow is sitting on hemlock tree. Option A first is correct. Okay, moving on to last question. The poet's mood got changed when, कि पोएट का मूड कब चेंज हुआ था. एंड ऑप्शंस आर ही फॉल अस्लीप, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, एंड लास्ट वन इज ही स्टार्ट टॉकिंग. सो द करेक्ट आंसर इज द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम. क्लियरली हमें एक्सट्रैक्ट से दिख रहा है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड dread. एंड द एक्सट्रैक्ट इज, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favors fire. So clearly this is the extract from the poetry Fire and Ice. And the meaning of the extract is, some says कि कुछ लोग कहते हैं the world will end in fire, कि दुनिया किससे ख़त्म होगी, फायर से ख़त्म होगी. एंड सम सेज इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि वह आइस से ख़त्म होगी. फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि जब तक जितना मैंने कुछ डिज़ायर के बारे में टेस्ट किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, तो मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा जो फेवर करते हैं फायर का. ओके, क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट इज, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन, कि ये पोएट्री लिखी किसने है. एंड ऑप्शंस आर कैरोलिन वेल्स, Robert Frost, and third one is Robin Klein. So the poet is option number 2, Robert Frost. Okay, question number B, what does the poet compare fire with. The poet compare fire with, and the options are first hatred, second hot, and third one is desire. So the correct answer is option 3, desire. Moving on to next question, with whom does the poet want to stay, कि poet किसके साथ जाना चाहते हैं. That what is the opinion of the poet. So options are those who favor fire, option second those who favor ice, and option third is both A and B. So clearly we saw that from I have tasted of desire, I hold with those who favors fire. So the correct answer is option 1, those who favors fire. Okay, moving on to next extract, and the extract is,
But if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great, and I would suffice. So the meaning is कि but if it had to perish twice, perish means to die, to expire, ख़त्म हो जाना, मर जाना. तो अगर दुनिया दोबारा से ख़त्म होती है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि मुझे हेट के बारे में बहुत कुछ पता है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट. और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर डिस्ट्रक्शन की बात होती है तो आइज भी किसी से कम नहीं है, वह भी डिस्ट्रक्शन कर सकती है. एंड आई वुड सफीस, और वह भी इस चीज़ के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी होगा. सफीस मीन्स काफ़ी होना. ओके, क्वेश्चंस देखते हैं. फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन बीन टेकन. सो क्लियरली वी हैव ऑप्शंस. ऑप्शन फर्स्ट इज फायर एंड आइज, सेकेंड वन इज द बॉल पोएम, एंड द थर्ड वन इज a tiger in the zoo. So clearly we saw that this is the extract from the poetry Fire and Ice. So the option first will be correct, Fire and Ice. Okay, moving on to next question. What is the meaning of perish? So I clearly mentioned that perish means to die, to expire. So the option second, die, is correct. Third question is, who is the poet of this line? And options is Caroline Walsh, Robert Frost and Robin Klein. So the correct answer will be option number third, Robert Frost. Okay, we are going to discuss important questions and their answers. So poem 1, first part, Dust of Snow. So the first question is, who is the poet of the poem Dust of Snow? And option is Ogden Nash, Robert Frost, Walt Whitman and W.B. Yeats. So we know that Dust of Snow and Fire and Ice are written by Robert Frost. Option number second. Next question is, what did the crow shake on the poet? कि crow ने क्या shake करके poet के ऊपर गिराया था? And the options are option A, dust of soil, option B, dust of snow, option C, dust of tree, and option D is dust of ash. So we know that, and our poetry name is also Dust of Snow. So the correct answer is Dust of Snow, option number B. Okay, next question is, where was the crow? Where was the crow? And options are Peepal tree, Devdar cedar, hemlock tree, and last one is banyan tree. So we know that the crow was sitting on a hemlock tree. So option number B is correct. Next question is, the dust of snow affected the poet by. कि dust of snow ने किस प्रकार से poet को affect किया. And the options are making him superior, option B making him energetic, option C changing his mood, and last one is none of these. So we know that the dust of snow affected the poet by changing his mood. So the option number C is correct. So the next question and the last question for today's video is, what is the central idea of the poem Fire and Ice? हमें central idea बताना है poetry Fire and Ice का. So the answer is, the contrasting ideas of fire and ice represented in the poem. The poet mentioned that both fire and ice can bring this world to an end. कि यहाँ पे contrasting ideas है, peoples के अलग अलग views हैं कि जो दुनिया है, कि कुछ लोग मानते हैं कि वो फायर से ख़त्म होगी और कुछ लोग का मानना है कि वह आइस से ख़त्म होगी. He talked about how fire represented desire, कि किस प्रकार से फायर कविता में, पोएट्री में डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रही है. डिज़ायर यानी हमारी इच्छाओं को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड कैन बी द रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन, और यह भी एक रीज़न हो सकता है हमारे डिस्ट्रक्शन का, विनाश का. फ्रॉस्ट आल्सो मेंशन आइस इन बिटवीन टू सिम्बलाइज दैट द कूलनेस एंड इंडिफरेंस. और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं और बताते हैं कि आइस जो है वह भी सिम्बलाइज कर रही है कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस को. कोल्डनेस मतलब होता है रूखापन, निराशावादी लोग, एंड इंडिफरेंस मतलब कि लोगों के बीचों में इंडिफरेंस होना, ना बनना, मतभेद होना.
इंडिफरेंस टूवर्ड्स वन अनदर विल बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड। ये वही बोल रहे हैं कि ये जो कोल्डनेस है, इंडिफरेंस ये जो लोगों के बीच में है, यह भी दुनिया के ख़त्म होने का एक कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं फायर एंड आइस को लेके, जो हमारी पोएट्री है यह क्लियरली मेंशन करती है इनके बारे में। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पोएट्री के साथ। थैंक यू।